नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे और दुरुस्त होंगे और पढ़ने के लिए एकदम तैयार होंगे, है ना? ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और जो भी जरूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो मैंने कल आपको पढ़ाई थी। आपके क्लास के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट अपन ने कल पढ़ाया था और आज हम उसके आगे का स्पोर्ट्स वाले में भी उसी प्रकार का एकदम मुकाम हासिल करने निकल पड़े हैं। बहुत बेहतरीन कंटेंट, जैसे कल आपको अवार्ड्स के अंदर हमने दिया था वैसे ही आपको स्पोर्ट्स का कंटेंट आज उपलब्ध करवाएंगे, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ये हमारा मानना है। एज पर प्रॉमिस मैंने कल आप लोगों के लिए शेयर कर दिया था कंटेंट। टेलीग्राम पर मैंने लेट नाइट शेयर किया है, रात 12 बजे। अगर आपको मालूम हो तो मैंने आपके सामने ही एक प्रॉमिस किया था कि उसमें करंट अपडेट करा दिया जाएगा अवार्ड्स में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो मिल चुका होगा, है ना? सबको मिल गया? एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है बेटा, है ना? तो आज का कंटेंट पूरी तरह करंट अपडेटेड है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आराम से पढ़ें बेटा। चलिए शुरू करें। चलिए साथियों, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी जो है वो आपके लिए ये कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 और 2 तारीख से मेरा नया बैच आ रहा है बच्चों। एक तो एसएससी में आ रहा है और एक यूपीएससी में आ रहा है। जो एसएससी में आ रहा है वहां पर हम लोग आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और जो क्या बोलते हैं यूपीएससी में आ रहा है वहां पर इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो दोनों में से ही आपको जिस भी सेक्शन में एनरोल करना हो अपने आप को एनरोल कर लें। ये बेहतरीन बैच होने वाला है पॉलिटी का, ये मैं अश्योर कर सकता हूं आप लोगों को, जिसमें एकदम फाउंडेशन लेवल से आपको पूरा करंट ओरिएंटेड इंडियन पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। जितने भी केसेस वर्तमान में चले हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हो, उनकी परिचर्चा यहाँ पर अवश्य की जाएगी। इसी प्रकार से मॉडर्न हिस्ट्री का बैच आ रहा है और इसके तुरंत बाद साइंस इसी बैच में कनेक्टेड रहेगी। प्रीवियस निकली हुई सारी क्लासेस, उनके नोट्स, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएंगे, और जब तक सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक आप उस क्लास को देख पाएंगे। तो आप इसे अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके जिस भी सेक्शन में आप एनरोल होना चाहें वो हो जाए, और आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें और पुरानी जो भी आपको क्लासेस हैं कौन सी देखनी है, क्या करना है, वो आप अश्योर कर लें। क्लियर? चलिए बच्चों, और ये टाइम टेबल है, इसे आप पूरी तरह से नोट कर लें। हम लोग अवार्ड्स खत्म कर चुके हैं, आज हम स्पोर्ट्स की परिचर्चा कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स के बाद में कल आपको इंडियन माउंटेन सिस्टम पढ़ के आना है। जैसा कि हम लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है, यहाँ पर आपको पूरा इंडियन माउंटेन सिस्टम और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो ये पूरा की पूरा शेड्यूल है, आप अपने पास चिपका के रख लीजिए। ये आपको रोजाना 11:30 बजे प्राप्त होंगे। आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हर साल खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? यानी कि आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि टेबल टेनिस के अंदर सबसे अधिक जो प्रतिष्ठित टूर्नामेंट हैं उनमें ग्रैंड स्लैम शब्द यूज किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनमें से सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, जल्दी बताइए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप जल्दी से इनका आंसर देते चलें। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा 4 ग्रैंड स्लैम मेजर होते हैं। इन ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसके बाद मई जून के अंदर दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, विंबलडन जो है वो जून जुलाई में होता है, और यूएस ओपन जो है वो अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों? अगर कोई भी टीम या कोई सिंगल खिलाड़ी या डबल्स उन चारों ग्रैंड स्लैम को जीतता है तो उसे ग्रैंड स्लैम हासिल करना कहलाता है। ठीक है ना? ये शब्द जो अपन कहते हैं ग्रैंड स्लैम हासिल किया, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी टीम इसे जीतती है तो इसे ग्रैंड स्लैम हासिल करना कहा जाता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यदि कोई व्यक्ति पूरे टाइम में चारों ग्रैंड स्लैम ना जीता हो लेकिन एक भी ग्रैंड स्लैम जीता हो तो उसे कैरियर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को अतिरिक्त रूप से बात पता होनी चाहिए। अब आपके सामने सवाल बनता है, वर्तमान में फ्रेंच ओपन किसने जीता? तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, इस बार जो फ्रेंच ओपन जीता है ये राफेल नडाल ने जीता है। नडाल जो है, राफेल नडाल जो है उन्होंने जीता है। जो यूएस ओपन है 2020 का, ये डोमिनिक थियम ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है ना? और विंबलडन जो ओपन था इस बार का वो रद्द कर दिया गया है। करंट में आप इस चीज को आप याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप महिलाओं के लिए भी याद कर सकते हैं, सारा कंटेंट आपको उपलब्ध होगा। ठीक है ना? हाँ जी, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन,
उसके बाद कौन सा होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ऑप्शन में ये क्लिक कर दिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेरे प्यारे साथियों सबसे फर्स्ट पर आयोजित होता है। और महिलाओं में विजेता कौन रही है इसे आप देख लें, पूरी तरह से करंट अपडेटेड है, इसे आप याद कर लीजिएगा। मैंने करंट का भी इसमें फैक्ट अपडेट करवा दिया है। अब आपको पूरी तरह से जो फाइल है ये करंट अपडेटेड मिलेगी, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? हाँ भाई, ये ग्रैंड स्लैम जो होते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, ये अपने इस कार्य के लिए जाने जाते हैं कि कौन सी जगह पर ग्रैंड स्लैम खेला गया, इस आधार पर इन्हें जाना जाता है ना। हर किसी का अपना अपना वो होता है। तो इसमें आपके सामने पूछा जा रहा है, आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट का मतलब हुआ कि जो खेलने की जगह है वो बहुत टफ होती है, सीमेंटेड ग्राउंड होता है। लेकिन जो फ्रेंच ओपन होता है ये खेला जाता है क्ले पर। क्ले बोले तो एक तरह से अपने घर में जिसको बोलते हैं ना, मतलब मिट्टी है, हार्ड कोर मिट्टी टाइप की जगह है जिसपे खेला जाता है। या फिर ऐसे समझ लीजिएगा कि रेड रेड जो जगह होती है ना उस पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो है वो घास में खेला जाता है। तो जिन जगह पर खेला जाता है उससे आप इसे याद सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये सारी जानकारियां आप लोगों को दे दी गई हैं, पूरा इतिहास आपको इसके बारे में बता दिया गया है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता, स्पोर्ट से संबंधित अब आपको पूरी तरह से अपडेटेड मेरे हिसाब से साथियों सवाल मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब स्पोर्ट्स में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको करंट भी अपडेट करा दिया है और सारा की सारा उसका इतिहास भी करा दिया है। उम्मीद है आपको ये बेहतरीन लगेगा और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सेशंस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, भारत की तरफ से जो सबसे पहला मतलब ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता और वो कांस्य पदक था और उनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको ये याद रखना है कि ये पहली इकलौती भारतीय महिला थी जो वेट लिफ्टर होने के साथ साथ ये पदक प्राप्त की थी, ठीक है ना। ये पहली भारतीय महिला बनी है, ठीक है ना। अच्छा, हाल ही में अगर हम बात करें तो साइना नेहवाल ने मेरे प्यारे साथियों 2012 के अंदर मतलब हाल ही में क्या जीता है, ओलंपिक में मेडल जीता है, ठीक है। तो ये आपके सामने अतिरिक्त तथ्य हो गया, कांस्य पदक साइना नेहवाल ने हाल ही में जीता है। हाँ जी, प्राचीन काल में सब पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था, यानी कि ओलंपिक्स कब से चले आ रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। प्राचीन काल में भी ओलंपिक्स हुआ करते थे, तो कब से होते आ रहे हैं इसके बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है। हाँ जी बताएं। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। पहले क्या होता था ना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो भी बहुत ब्रेव योद्धा टाइप के लोग होते थे वो आकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन किया करते थे, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये ओलंपिक के अंदर मतलब जो रोम है वहां पर हुआ करती थी। और जो रोम के सम्राट थे थियोडोनिस, है ना, ने इसे मूर्ति पूजा वाला उत्सव करार देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो हम लोग इनके नाम जो 300 स्पार्टन्स हैं, जब मूवी देखते हैं तो ऐसे लोगों की चर्चाएं हम सुनते भी हैं। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? बहुत अच्छे से ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है या ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कहां पर होता है ये, बताइए कमेंट में, ये कहां पर आयोजित किया जाता है बच्चों? मलेशिया में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और दूसरा फैक्ट ये है, ऑस्ट्रेलिया इस मैच को लगभग 10 बार जीत चुका है अब तक ना, मतलब अभी तक सबसे ज्यादा बार जिसने जीता है तो वो 10 बार है जो इस ट्रॉफी को जीत चुका है। अजलान शाह कप की जो शुरुआत है ये 1983 में हुई थी, 2 साल में पहले ये एक बार हुआ करती थी, ठीक है ना। हाँ जी, इसका नाम मेरे प्यारे साथियों तुल अजलान शाह कप हुआ करता था। लेकिन 1985 में प्रतियोगिता का नाम मलेशिया के 9वें शासक और फील्ड हॉकी के शौकीन सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रख दिया गया था। फर्स्ट टाइम इसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी थी। और मेरे प्यारे साथियों, जब ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गई तो 1998 में इसे हर साल आयोजित किया जाना शुरू हुआ। वर्ष 2020 में यह कोरोना के कारण रद्द कर दी गई है। 2019 में दक्षिण कोरियाई टीम ने भारत को हराकर यह कप जीत लिया था और दक्षिण कोरिया की टीम का यह तीसरा खिताब था, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को अतिरिक्त रूप से
अब पूरी तरह से जानकारी के सहित हमने उपलब्ध करवा दी है और आप लोगों को ये सारी जानकारी लिखित में भी उपलब्ध है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब यहां पर एक ही जगह पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये है कि सेशन को शेयर करते रहिए, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ सुनिश्चित हो सके, बस ये अश्योर करिए आप, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां अंतरराष्ट्रीय जो शतक लगाया था वो किस टीम के खिलाफ लगाया था, ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइए साहब। हाँ जी, मीरपुर के अंदर शेर ए बंगला, अगर मीरपुर याद है तो आंसर ऑब्वियसली आप इनके बारे में दे ही देंगे जानकारी। योगेश राका, मॉर्निंग वाला सेशन अच्छा लगा, चलिए बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। बस आपके इसी उत्साहवर्धन से मैं बहुत अच्छे सेशन बनाता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ आप ही लोगों की तरह से, है ना भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, 100वां शतक जो है इन्होंने एशिया कप में लगाया था, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 शतक लगाने वाले सचिन इकलौते खिलाड़ी हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, द वर्ड बीनीथ हिज फीट, ये एक किस व्यक्ति की जीवनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। वर्ड बीनीथ हिज फीट, ये किस व्यक्ति की जीवनी है, बताइए साहब। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये भारत में बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब कोच में कंसीडर किए जाते हैं, हालांकि खुद भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश के अंदर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पुलेला गोपीचंद। और इन्हें मेरे प्यारे साथियों, जब ये खुद खिलाड़ी रहा करते थे तो 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। जब खेल खिलाड़ी थे तो सोचिए कि खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार इनको मिल चुका है। जब ये कोच की भूमिका में आए, महत्वपूर्ण बात देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब ये कोच की भूमिका में आए तो इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और ये जो साइना नेहवाल वगैरह जो आप सुनते हैं, ये सब इनकी स्टूडेंट है बेटा, है ना। और वर्तमान में भारतीय टीम के, बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच यही हैं, ठीक है ना। और 2014 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है बेटा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न की तरफ। मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, ये 1901 में प्रारंभ हुआ था। ये हॉकी से संबंधित मेरे प्यारे साथियों खेल है, इसे आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, भारत के अंदर हॉकी से संबंधित खेल के मतलब वो है ये, ठीक है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस पर चेन्नई ओपन चैलेंजर खेला जाता है? जो चेन्नई ओपन चैलेंजर है वो कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चेन्नई ओपन चैलेंजर किस चीज पर, कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, ये ओपन मतलब टेनिस टूर्नामेंट जो है, ये साउथ एशिया में इकलौता इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, जिसको कहा जाए एटीपी के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट है। और इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है ना। यहां पर आप याद रखिएगा कि चेन्नई ओपन जो है, मतलब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर विनर जो था वो फ्रांस रहा था और रनर अप ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। ये आपको अतिरिक्त रूप से जानकारी पता होनी चाहिए। प्रीतम कुमार डिप्रेशन में है, उनका इलाज भी बताएंगे, लेकिन क्लास पूरी हो जाए तब बताएंगे। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कर्णम मल्लेश्वरी इज द ओनली इंडियन वुमन टू विन एन ओलंपिक मेडल। सुष्मिता सेन वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू बी सेलेक्टेड एज मिस यूनिवर्स। इनमें से बताइए आपको कौन सा तथ्य सही लग रहा है और कौन सा तथ्य गलत लग रहा है। हाँ जी, पूछा जा रहा है ओलंपिक मेडल जीतने वाली। ओनली इंडियन वुमन टू विन। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली पढ़ना, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, मैं पोल एक्टिवेट कर रहा हूं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, केयरफुली रह के पढ़िएगा। बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने सही से पढ़ा वो सही कर दिए। क्योंकि रीजन क्या है बच्चों, इस सवाल में देखने वाली चीज थी, ये खुद मैं भी इस चीज को देखने के लिए थोड़ा होल्ड हो गया
क्योंकि यहां ओनली शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओनली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये ओनली नहीं है। साइना नेहवाल का नाम भी तो मैंने बताया ना, शी इज द फर्स्ट वुमन, ठीक है बेटा। सुष्मिता सेन जो है वो पहली महिला सुंदरी हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ इयान थॉर्पे का नाम जोड़ा जाता है? इयान थॉर्पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ जी, इयान थॉर्पे। हाँ भाई, एक विद्यार्थी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड की शादी है। सभी लोग उनके साथ थोड़ा सा जश्न मनाएं, वो खुश हैं बहुत ज्यादा, और वो सबके साथ इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। बेटा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, अगर वो शादी कर रही है किसी और से तो फिर दुख काहेगा, है ना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही होती तो तुम्हारे बारे में सोची होती, इतना काहे लोड ले रहे हो गुरु। हाँ जी, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल के खेल से संबंधित है? तुम उसे गर्लफ्रेंड कह रहे हो, ये तुम्हारा एक तरफा प्यार कह रहा है। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, फुटबॉल से संबंधित निम्न में से कौन सी ट्रॉफी है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। अपना नाम भी क्वेश्चन मार्क रखा है। जो अपना नाम नहीं बना पाया उससे गर्लफ्रेंड शादी कैसे करती गुरु? वो व्यक्ति अपना नाम भी क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, जो अपने नाम को लेके श्योर नहीं है, हैं? तो बेटा तुम्हारे साथ तो शादी करने से पहले सोचना ना पड़ेगा उसको। लोड मत लो बेटा, सही जगह जा रही है वो। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, मरडेका कप, ठीक है ना। तो भाई ये मरडेका कप जो है ये फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो कि मलेशिया में किया जाता है, इंडिपेंडेंस डे के दिन खेला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। यह फुटबॉल का खेला जाने वाला मैच है, और वो कहां पर है, जो कि कहां खेला जाता है, मलेशिया के अंदर खेला जाता है। अच्छा, स्नूकर में रेड बॉल्स की संख्या कितनी होती है? हाँ भाई, कईयों को तो ये पता ही नहीं होगा कि स्नूकर क्या होता है। तो भैया अगर जानते हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज हम आपके सामने ये गेम की जो है क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, असल में ना जैसे आप जिनको नहीं पता है उनको बस हल्का सा हिंट दे दूं, बाकी तो क्या ही कर लोगे। भाई बात इतनी है कि ये है ना, जैसे अपन लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो अंग्रेजों का कैरम बोर्ड था ये, यूं समझो। इसमें क्या है कि एक डंडी से लेकर के बॉलों पे मारते रहते हैं, और उस डंडी से लेकर जब बॉलों पे मारते रहते हैं तो ये 22 बॉल होती है, और 22 बॉलों में 15 जो है वो लाल रंग की होती हैं, बाकियों के रंग जो है हरे पीले लाल नीलाबी जो है वो सब होते रहते हैं, ठीक है ना। इनमें लाल गेंदों को शुरुआत में एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, और उसमें अन्य जो गेंदे हैं उनको स्पॉट किया जाता है, यानी उनको गिराया जाता है। तो एक प्रकार का समझो कि साहब अंग्रेजों के द्वारा खेले जाने वाला कैरम बोर्ड है, ठीक है ना। हाँ, बिलियर्ड्स और स्नूकर लगभग एक जैसी चीजें होती हैं, ऐसे समझ सकते हैं। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? मैग्नस कार्लसन जो है वो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? अब बोले सर ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं, किस किस का नाम याद रखें? पंकज अडवाणी सही याद कर लिए हो मेरे प्यारे साथियों, इनका नाम, और भाई साहब 57% लोगों को पता है, ये बहुत बढ़िया बात है भाई। पॉइंट इज मेरे प्यारे साथियों, ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, और शतरंज के ग्रैंड मास्टर और विश्व चैंपियन और विश्व के प्रथम स्थान के खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, शाबाश। और भारत में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो भैया विश्वनाथन आनंद है, ठीक है ना। हाँ जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आईपीएल में शतक बनाने वाला पहला भारतीय है? बेटा इसके ऊपर तो वो जो कौन कौन सी चीजें आई थी, हाँ भाई, तो 2020 द इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर सब में पहला शतक लगाने वाला व्यक्ति कौन है? हम भी नहीं सुने ग्रुप पर।
ये बंदा एक ही बात सुना गया था क्या बस? मतलब उसके बाद तो सुना ही नहीं गया इसका नाम ऐसा? हाँ जी। भाई ये उस समय की बात है जब आप लोग देखते नहीं होंगे, है ना? तो ये याद रख लीजिएगा, बहुत पुरानी बात है। तब तो आप लोग जो है ना घुटनों चलते होंगे। पहली बार 2008 में ऑर्गेनाइज किया गया था ललित मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना? उस समय भाई साहब ये बंदा जो है शतक लगा चुका है। गौरव मनीष पांडे 2009 में जो है इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए, हमें तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, लेकिन फिर भी ये बंदा खेलता था। अच्छी बात है भाई साहब। हाँ जी। द टर्म टेक्निकल फाउल और फ्लैग्रेंट फाउल आर जनरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? हाँ भाई, ये फॉलोइंग स्पोर्ट्स पूछे जा रहे हैं कि ये किस चीज से संबंधित शब्द हैं। जैसे होता है ना लेग कट, स्क्वायर कट, ऐसे ही ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं? धर्मेंद्र बेटा, रेलवे का एग्जाम जब बता दिया जाए उस समय हम बता देंगे। एग्जाम तो वो होने दीजिए। प्रमोद कुमार भैया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लालनपुर हम क्रिकेट देखने इसलिए गए थे क्योंकि कंपनी वाले हमको सबसे महंगे वाले बॉक्स में ले जाके बिठाए थे कि यहाँ पर आप बैठ करके मैच देखिए, तो हम पहुंच गए थे। हम खुद के पैसे से और खुद का समय निकाल के तो वहां पर भी नहीं गए, और वहां पे जम के बढ़िया वाला खाना खाए थे। हमको मैच में इंटरेस्ट है ही नहीं गुरु। हाँ जी। मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट ये है कि हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों द पॉइंट इज, ये बास्केटबॉल के अंदर प्रचलित शब्द है, ठीक है ना? तो ये बास्केटबॉल के अंदर प्रचलित शब्द है, देख लीजिएगा। खेल, अगर खेल में हमारा शौक रहा होता तो हम खुद गेंद बने थोड़ी घूम रहे होते, इतनी बड़ी बॉल बने हुए घूम रहे हैं। हाँ जी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? सर गारबर्स फील्ड ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी। सर गार्बल्स फील्ड ट्रॉफी। हाँ जी, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता है इस ट्रॉफी को। क्रिकेट ट्रॉफी है। आईसीसी के अंदर हाल ही के अंदर नए व्यक्ति को एज ए चेयरमैन बनाया गया है, याद है कौन है? और इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो बेन स्टोक्स हैं, उन्होंने हाल ही में ये वाली ट्रॉफी जीती है 2019 की। तो ये तो हो गया करंट से अपडेटेड, है ना? और ग्रेग बार्कले जो है वो आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में खेल प्रशिक्षक को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के रूप में दिया जाता है? हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्डेड एज द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द स्पोर्ट्स कोच इन इंडिया? हाँ जी, किस नाम से दिया जाता है यह अवार्ड, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया है, गलती नहीं होनी चाहिए, बता दीजिएगा। 2020 के अंदर जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए, तीरंदाजी में धर्मेंद्र तिवाड़ी, रट लेना बेटा, है ना? स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय को एथलेटिक्स में, शिव सिंह जी को मुक्केबाजी में, रोमेश पठानिया को हॉकी में, कृष्ण कुमार हड्डा को कबड्डी के अंदर, ये सारे नाम याद कर लेना। नरेश कुमार टेनिस, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के अंदर दिए गए पुरस्कार हैं द्रोणाचार्य। देखिए, अगर आपको स्पोर्ट्स का कोई भी प्रश्न याद गलत नहीं करना है तो राजीव गांधी, अर्जुन, मेजर ध्यानचंद और द्रोणाचार्य, इन अवार्ड के जो विनर हैं यानी अवार्डी हैं, इनके नाम याद अवश्य कर जाइएगा भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, मतलब या अगर स्पोर्ट्स का सवाल कभी लाइफ में भी गलत नहीं करना है तो इंडिया में प्रश्न इनसे जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन हॉकी से संबंधित ट्रॉफी अथवा कप नहीं है? हॉकी से संबंधित ट्रॉफी अथवा कप कौन सा इनमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ भाई, एक विद्यार्थी हैं रोहित रंजन, पूछ रहे हैं कि सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ लिए हो गुरु। हाँ जी। तो मेरे प्यारे साथियों, बैडमिंटन जो है, उस बैडमिंटन से संबंधित कुल 6 प्रकार की ट्रॉफियां जो है वो संबंधित हैं। अमृत दीवान, सुधीरमान, रहमतुल्ला, थॉमस, नारंग और चड्डा, ठीक है ना? तो ये इनमें से एक है नारंग, यानी कि ये जो नारंग शब्द आपने सुना, ये असल में बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है, ठीक है ना? हाँ जी। निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले टेस्ट कप्तान के रूप में कार्य किया था? आज एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ये जो सवाल है, हाँ बिल्कुल चिंता मत करिए उमेश, दिल्ली पुलिस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने डेडिकेटेडली इस काम के लिए
एक अलग मतलब अपने साथी की अपॉइंटमेंट की है, ताकि वो आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न निकाल सकें जो रेलवे, एसएससी और इस प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो आप बेफिक्र होकर जाइए और धुआंधार तरीके से ये कंटेंट रट जाइएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ऐसा हम अश्योर करेंगे आपको। बहुत अच्छा मतलब लेवल पर कार्य करने के प्रयास किया है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना? हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है सीके नायडू। ठीक है ना? तो ये मतलब पहली बार भारत की तरफ से खेलने वाले टेस्ट कप्तान थे। इंडिया गॉट स्टेटस ऑफ टेस्ट प्लेइंग कंट्री इन 1932, यानी हम इंडिपेंडेंटली एज एन कंट्री जब खेलते थे, स्वतंत्र होने से पहले भी इंडिया नाम से हम खेलते थे। और बीसीसीआई का जो निर्माण है ये 1928 में अंग्रेजों के टाइम पर ही हमारे हो चुका था, ये याद कर लीजिएगा। और कर्नल सीके नायडू जो थे वो भारत की पहली टीम के मतलब कप्तान थे। ठीक है ना? हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, सॉल्ट लेक स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? सॉल्ट लेक स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, ये युवा भारती क्रीड़ांगन है जो कि कोलकाता के अंदर मल्टीपर्पज स्टेडियम है ये। ठीक है ना? हाँ जी, इसको सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहा जाता है। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो सिटिंग कैपेसिटी है पहले 85,000 लोगों की हुआ करती थी, लेकिन अब ये रिनोवेट हुआ और उसके बाद 1,20,000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। सामान्यतः यहाँ फुटबॉल खेला जाता है, इस चीज को आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर ये जो शब्द है ये कौन से खेल से संबंधित है? हाँ भाई, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप लोग इस खेल से संबंधित जानते हैं, है ना? चलो, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ भाई, जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकता है और गेंद बिना टप्पा खाए यानी फुल टॉस बल्लेबाज के कमर से ऊपर रहे तो उस गेंद को बीमर कहते हैं। अरे वाह, कट गया है भाई। इतने सारे लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें ही नहीं पता है बीमर किसे कहते हैं। बेटा, बॉल जो है, नो बॉल नहीं कह रहे हैं, कमर से ऊपर निकल जाए। नो बॉल में तो कुछ कंधा और हाथ का जफड़ा जफड़ा होता है ना। बीमर जो है वो फुल टॉस बॉल है, लेकिन वो कमर से ऊपर निकल जाए। ठीक है ना? मेरे प्यारे साथियों, याद रख लीजिएगा, ये बहुत सारे जो शब्द हैं ये सब इसी से संबंधित शब्द हैं। डन। निम्नलिखित में से किसे 30 टेस्ट टीम का दर्जा प्राप्त नहीं है? यानी कि यह जो है वो टेस्ट नहीं खेल सकती है, लेकिन वनडे खेल सकती है। बताइए। हाँ जी भाई साहब, इसके अंदर जितनी भी टीम है वो देख लीजिएगा, कौन कौन सी टीम है। 12 टीम है जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय नहीं पूछा गया है, पहले जो है वो गेंदबाज पूछे जा रहे हैं, भारतीय नहीं पूछे जा रहे। हाँ जी, ये जो पुराने जमाने के लोग बाग होते थे ये इसको बहुत सही करके आते थे। कर्टनी वॉल्स हुआ करते थे वेस्ट इंडीज के। हाँ जी, इन्होंने 2001 में ही, जब तो आपको क्रिकेट का बल्ला घर वाले प्लास्टिक वाला लाके देते होंगे या फिर कपड़े धोने के आप जो बैट होता था उस समय, उससे क्रिकेट खेलते रहे होंगे। हाँ जी, एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? बोले गुरुजी आज तक समझ में ही नहीं आया कि घोड़े भी बॉल के पीछे दौड़ते हैं। हाँ जी, ये भैया पोलो की पहली ऑफिशियल जो है ना ये ट्रॉफी है। पोलो की ऑफिशियल ट्रॉफी है एजरा कप। ठीक है ना? और याद रखिएगा, ये कलकत्ता के अंदर कलकत्ता पोलो कप द्वारा
आयोजित की जाती है। 1880 में इसे मतलब आयोजित किया गया था। उसके बाद पृथ्वीवाल कप, राधा मोहन क्लब, क्लासिक कप, ये सारे कप इसके बाद में जुड़ते चले गए। कुवैत बिन दारी जो है वो वर्तमान के अंदर इस वाले को जीतने वाली, मैजरा कप को जीतने वाली टीम बनी है। हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम विश्व कप हॉकी की पहली विजेता थी? वर्ल्ड कप हॉकी की पहली विजेता कौन सी थी, कौन सी टीम थी? जी, विश्व कप जो हॉकी के अंदर आयोजित किया जाता था उसकी पाकिस्तान विनर रही। हॉकी वर्ल्ड कप इज एन इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन जो कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। 1971 में इसे शुरू किया गया। देखिए, इससे पहले जो हॉकी का इतिहास आप सुनते हैं वो हॉकी का ओलंपिक्स में सुनते हैं, है ना? हॉकी के ओलंपिक्स में जो भारत ने जब मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुनते हैं वो सारे हॉकी के ओलंपिक्स के नाम है, ठीक है ना? अच्छा, फर्स्ट टू कंपटीशन वर हेल्ड एट द 2 year गैप बट लेटर दिस इंटरवल वाज रिड्यूस्ड फॉर 4 years, है ना? पहले 2 साल में ये मैच होता था, अब 4 साल में होता है। एवरी 4 year, 1975 से हर 4 साल में ये हो रहा है। मोस्ट सक्सेसफुल नेशनल फील्ड हॉकी टीम और हॉकी वर्ल्ड कप विद द 4 चैंपियंस, पाकिस्तान ने अब तक इतने सारे जीते हैं। इंडियन मेंस टीम हैज वॉन दिस कंपटीशन ओनली वंस इन 1975। अगर 2018 की बात की जाए तो बेल्जियम डिफीटेड नीदरलैंड एंड वॉन द टाइटल। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ओडिशा। तो ये याद कर लीजिएगा, हाल ही का जो लेटेस्ट 2018 वाला है वो बेल्जियम ने नीदरलैंड यानी हॉलैंड को हरा करके जीता था, ठीक है ना? हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है? माँ का ट्रॉफी दी जाती है, माँ की ट्रॉफी दी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। – 2020 में किसने जीता? अगर ये आपको मालूम हो तो बता दीजिए। बताइए, कोई है? मेरे प्यारे साथियों, असल में ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है। इंटर यूनिवर्सिटी मतलब हुआ कि कॉलेज कॉलेज के बीच के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके लिए दिया जाता है। और इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे प्यारे साथियों इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है ना इस बार। निम्नलिखित में से किस वर्ष से शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं? यानी कि जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो कब से आयोजित किए जाते रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। हाँ जी, 2018 में विंटर ओलंपिक्स साउथ कोरिया की प्योंगचांग काउंटी के अंदर हुए थे और 2022 के अंदर बीजिंग के अंदर आयोजित किए जाएंगे। ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना? तो लेटेस्ट अपडेटेड चीज यही याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष से आधुनिक ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं? देखिए, वैसे तो 776 पढ़ लिया आपने, लेकिन जो मॉडर्न टाइम के ओलंपिक्स हैं वो कब से आयोजित किए जा रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। एथेंस में आयोजित किए गए थे, बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे प्यारे साथी ने। एथेंस में सर्वप्रथम यह गेम आयोजित किए गए थे। ओलंपिक्स इस बार वाले भी होने थे, जो कि मेरे प्यारे साथियों अगर याद हो तो 31वां एडिशन जो है वो 2016 में हो चुका है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। अभी जो नेक्स्ट वाला था वो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, जो कि पोस्टपोन किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। वो 2021 में होगा लेकिन कहलाएगा टोक्यो ओलंपिक ही। ये याद कर लेना। तो ओलंपिक्स रद्द नहीं हुए हैं, ये याद कर लेना, पोस्टपोन हुए हैं। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टीम आयोजन नहीं है, यानी कि वह नॉट ए टीम इवेंट? कौन सा गेम ऐसा है जिसमें कि टीम की जरूरत नहीं होती? तो ये तो यार कोई भी बता देगा अगर थोड़ा बहुत भी खेल देखते होंगे तो। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल एनटीपीसी के लिए भी काम का होता है ये, ठीक है ना? बिल्कुल माइंड गेम है जी, बहुत ही बढ़िया। 64 खाने होते हैं, 32 सफेद होते हैं, 32 काले होते हैं, 2 ही खिलाड़ी होते हैं।
राजा वजीर हाथी घोड़े ऊंट और सैनिक 8 होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। हाँ भाई, हाथी भी दौड़ते हैं, इसका मतलब मोटे लोग भी दौड़ ही सकते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब पूछा जा रहा है हाथी का मैराथन कहां पर आयोजित किया जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, भारत के त्रिचूर केरल में इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त ये निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। अगर स्पोर्ट्स की बात चल रही हो और ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो दिक्कत है। क्वेश्चन अच्छे लगे गीता कुमारी, थैंक यू सो मच। अभी मेरे हिसाब से सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि हमने आपके सामने क्वेश्चंस तो दिए ही हैं, साथ में करंट अपडेट करके दिए हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कहां हुआ था, तो इलाहाबाद में, जिसे आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने 1928, 32 और 36 तीनों में हॉकी के अंदर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। 1975 हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। 1975 के अंदर जो वो थी, इसके अंदर कौन विजेता थे, ये आपसे पूछा जा रहा है हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर। अजीत पाल सिंह जो है मेरे प्यारे साथियों, वो उस समय क्या हुआ करते थे, कैप्टन हुआ करते थे, ठीक है ना। हाँ जी, भारत सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना। भाई साहब यदि कोई ये वाला सवाल गलत कर रहा है तो यह तय माना जाएगा कि उसने क्रिकेट बचपन से आज तक नहीं देखी है। इसको तो मैं भी सही कर सकता हूं, ये वो सवाल है। कहीं तो इस बात को सही सिद्ध करने निकल पड़े कि हाँ हाँ सर को बताएंगे कि हमने तो नहीं देखी क्रिकेट। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, पहली बार हमने कपिल देव जी के नेतृत्व में पहला मैच जीता था 1983 में। इसके ऊपर मूवी भी आ रही है ना। हाँ जी, और इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों 2011 में अपने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जी के नेतृत्व में आपने मैच जीता था, ठीक है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ। ये सवाल सही है गुरु, बताइए 6 गेंदें ही फेंकी जानी है, ये कब से हुआ। पहले मेरे प्यारे साथियों पर ओवर जो थे वो 4 बॉल फेंकी जाती थी, फिर 5 बॉल फेंका जाना शुरू हुआ 1990 से। जो है ये मेरे प्यारे साथियों 6 बॉल पर ओवर हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ कंट्रीज ने 8 बॉल पर ओवर फेंकना शुरू किया। तो ये जो चीज है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग रही, लेकिन वर्ष 1900 से, हाँ जी, चेस तो खेले हैं ज्योति हम। प्रथम एक दिवसीय जिसमें हिलना डुलना ना पड़े, हम वो सारे काम कर ही लेते हैं। प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। क्रिकेट से भी ऐसे सवाल बन सकते हैं, सोचिए जरा। हाँ जी, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया। एक विद्यार्थी ने वो पकड़ ली कि सबके आंसर डी आते हैं, वो बेचारा डी करता रहेगा, हाय भगवान गलत हो जाएगा उसका। हाँ लूडो तो भैया हम बहुत अच्छे से खेलते हैं, एकदम आराम से लेट के और खेलते हैं। बहुत ही सही। हम खुद नहीं दौड़ते, हम टेम्पल रन में दौड़ लेते हैं। हाँ जी, वो टेम्पल रन में दौड़ते हैं ना, उसमें दौड़ा देते हैं भैया हम। विंबलडन जूनियर का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है। भाई साहब भाई साहब, भाई ने जो शब्द भी बनाए हैं वो बहुत ही भारी भारी बनाए हैं। हाँ जी, तो भैया बताइए किसने विंबलडन के अंदर जीत लिया। एक विद्यार्थी हैं और उनका नाम है राजपूत।
वो नाम के आगे राजपूत ही लिखते हैं, है ना। वो एक सवाल पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी ने अभी एक वेब सीरीज आ रखी है, क्या नाम है उसका, जप नाम वाली, हाँ आश्रम। उसमें ना वो जो सवाल पूछते हैं कि पंडित जी हमारा समाधान करें गुरु जी, वैसे ही ये पूछ रहे हैं, गुरु जी एक क्वेश्चन है, आप नाइट में भी 12 बजे तक नहीं सोते, 3:30 बजे उठ जाते हैं, आपको झपकी नहीं आती, आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। एनर्जी कहाँ से लाएं, कैसे करते हैं आप। बहुत सही गुरु, जप नाम जप नाम जप नाम करो, मस्त रहो। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे साथियों, रामनाथन कृष्णन ने 1954 में विंबलडन चैंपियनशिप के अंदर ऐसा काम किया था। चलिए आज ही बाकी की बात अगर हम बताएं तो भैया बहुत सारे समझदार समझदार से खिलाड़ी रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, सारा जानकारी दे दिए हैं। ओलंपिक ध्वज के चिन्ह में कितने गोले होते हैं, ये प्रश्न भाई बहुत बार पूछा गया, इवन एसएससी में तो इसी बार वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें, जो फर्स्ट टाइम वाला सीएचएसएल हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। बहुत बढ़िया। यहां पर मेरे प्यारे साथियों जो रिंग्स बनी हुई है ना, उनके पीछे का लॉजिक है, और लॉजिक क्या है कि नीला जो रिंग बना है वो यूरोप को दिखाता है, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल उत्तरी को, और दक्षिणी जो है वो, मतलब जो लाल रंग है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को दिखाता है। 5 कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। लेकिन अगर वो जो था ना जॉर्ज फ्लॉयड वाला मामला, उनका ध्यान यहाँ पहुंच जाता तो काला से दक्षिण अफ्रीका, मतलब काला से अफ्रीका अगर ये वाली चीज हो जाती तो भाई साहब लोग हो सकता है इसका रिंग भी कलर बदलवा देते। तो अच्छा हुआ कि कोई इन दिनों मैच नहीं पड़ गया, ठीक है ना, नहीं तो लोग बदलवा देते। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, पहले कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कब हुए थे, पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हाँ भाई राजपूत बताएंगे, गुरु बताएंगे यार, चढ़ाओ ना, नहीं तो हम क्या ऐसी बातें सुनकर तारीफ फील कर लेते हैं। हाँ जी, हैमिल्टन के अंदर आयोजित किया गया था। बढ़ो आगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब हुई, भारत के अंदर जितने भी मेगा इवेंट्स गेम से संबंधित होते हैं वो इसी के नेतृत्व में किए जाते हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ के अधीन आती है, 1984 में इसकी स्थापना हुई, याद कर लीजिएगा। विवेक फुटोन बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सौरभ को क्वेश्चन अच्छे लगे, चलो बहुत ही अच्छी बात है भाई। क्वेश्चंस यार देखो मैंने सेट नहीं किए हैं, मैं माफी दे चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन हाँ मैंने इस चीज के लिए डेडिकेटेडली एक बंदा आपके लिए नियुक्त किया है, एक टीचर नियुक्त किया है, और उसको काम दिया यही गया है कि भैया आप हमारी मदद करोगे और हमारे विद्यार्थियों के लिए एकदम उच्च कोटि के प्रश्न, हर जगह आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे, लोड ही मत लीजिए। एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे, एशियाई खेल सर्वप्रथम कहां आयोजित किए गए थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर आप इतना मुस्कुराते क्यों हो, भाई मुस्कुराना इकलौती ऐसी चीज है जिससे एनर्जी बढ़ती है, बाकी सब में एनर्जी खर्च होती है। हाँ जी, जी 4 से 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में एशियन गेम आयोजित किए गए थे, ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लें। लेटेस्ट एडिशन जो हुआ है इसका वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। नया जो इसका एडिशन है, नेक्स्ट जो एडिशन है वो हंजाऊ में होगा, चाइना के अंदर 2022 के अंदर, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप फुटबॉल के आयोजन की सर्वोच्च संस्था फीफा के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, फीफा के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। हाँ जी बताइए। बिल्कुल मनीषा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप चिंता ना करें। हर क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए ये पूरी तरह करंट से अपडेटेड है, ठीक है ना। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर 2018 की विजेता फ्रांस रही है, ठीक है, और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर में आयोजित किया जाएगा, ये चीज याद कर लीजिएगा। फीफा का हेडक्वार्टर जो है
वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन है, यानी फ्रांसीसी भाषा में इसका विस्तार है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कबड्डी की राष्ट्रीय शैली के प्रकार से संबंधित नहीं है? विच टाइप ऑफ कबड्डी? हाँ भाई, कबड्डी से संबंधित कोई नहीं। कौन सा वाला, मतलब टर्म इसमें यूज नहीं की जाती। जब हम बचपन में छोटे थे 10th स्टैंडर्ड तक, तब भी हम गोलम गोल हुआ करते थे, और हमको ना लोग कबड्डी की टीम में ले लिया करते थे कि गुरु तुम जाओ और किसी के ऊपर गिर पड़ो, सामने वाला जो है ना वो पार्टी वैसे ही हार मान लेगी। ऐसा होता था हमारे साथ में। हाँ जी भाई, देखो हमारी बच्ची जो है ना वो इस समय उधम मचा रही है। बेटू क्या कर रही हो? और वो पकड़ ले इसको, खड़ी हो गया हो, खड़ी हो क्या फटाफट, मैं क्लास में हूं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, तो ये सारी बातें बता दी, और विभिन्न प्रकार हैं इसके जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अरे कहां चले गए, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है? टेनिस के अंदर ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका पीडीएफ अभी तुरंत हम टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, लोड मत लीजिए। यहां पर भी डाउनलोड हो जाएगा और वहां से भी हो जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट प्रतिदिन होगा, केवल शनिवार के दिन छुट्टी रहेगी, बाकी सब दिन होगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में खेले जाने वाले जलीकट्टू खेल से संबंधित है? यार ये तो हमने मतलब कई बार आपको पढ़ाया है। अभी हाल ही में इसी नाम से ऑस्कर के अंदर भारत की तरफ से जो मूवी नॉमिनेट की गई है वो भी इसी नाम से है। हाँ, मलयालम मूवी है, ऑस्कर 2021 93rd एडिशन के लिए। भाई साहब, मुर्गे लड़ाने में बहुत मजा आता है। मैं घर में ना डांट ही इस चीज में खाता हूं क्योंकि मैं लोगों को लड़ाता रहता हूं। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। कितने कितने लोगों की टीम होती है? अच्छा प्रश्न है, बताएं बेटा। विवेक पूछ रहे हैं सर आप नॉन वेजिटेरियन हैं? नहीं भाई, केवल मेरी बातें नॉन वेजिटेरियन है, मैं खुद तो वेजिटेरियन हूं यार। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथी, ये सारे खिलाड़ियों के नंबर दे दिए हैं हमने। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11-11, ये याद कर लेना, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल, खो खो में 9, रग्बी के अंदर 15, पोलो में 4, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में 7। कईयों को तो पहली बार पता चला होगा पोलो वाटर में भी खेलते हैं। हाँ भाई, वॉलीबॉल में 6, और आपका जो क्या कहते हैं इसको, जिम्नास्टिक के अंदर 8 होते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? पोलो सबसे पहले भारत में कौन खेला था? सही सवाल है बेटा, तुम जो करोगे वो गलत होगा। भाई साहब, वो जो क्वेश्चन मार्क वाले विद्यार्थी हैं वो अभी भी पूछ रहे हैं कि सर हमें समझा दो, हमारी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली है, हम अपना मन कैसे लगाएं? यार तुमको समझाए पर तुम समझे नहीं गुरु, क्या किया जाए? भैया जो गुलाम आए थे ना अपने यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बेटा घोड़े पे से ही गिरा था पोलो खेलते हुए, समझे? पोलो का जो मतलब वो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो घोड़े पे से ही गिर पड़ा था और पोलो खेलते हुए मरा था ये। अच्छा है। हाँ जी, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के रहने वाले हैं? ये शब्द सवाल अच्छा है, नाम तो बहुत सुना होगा। रोज फेड हो रहे हैं। रजनी, मैं हंसराज कॉलेज फिजिक्स डीयू ऑनर्स से ग्रेजुएशन की है, लेकिन परसेंटेज लेस 60 एमएससी में एडमिशन नहीं हुआ। अब घर वाले बोल रहे हैं शादी करनी है, लेकिन सर मेरे को पढ़ना है, कंप्लीट करना है। बिल्कुल करो रजनी, कौन रोक रहा है बेटा?
घर वालों से कहो मौका दो हमें अपने आप को प्रूव करने का, 1-2 साल मांगो उनसे, तो पढ़ाई में लग जाओ, उनको रिजल्ट ला के दिखाओ, मान जाएंगे। किसी एग्जाम का प्रीलिम्स भी पास हो जाएगा तो भी मान जाएंगे। घर वाले हमारे रिजल्ट से मानते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है भैया, ये देख लो, बढ़िया बढ़िया जितने भी खिलाड़ी हैं सामान्यतः इनको लेके आप परेशान रहते हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं, नोवाक डोकोविच जो है ये आपके सर्बिया के हैं, राफेल नडाल स्पेन के हैं, अगासी अमेरिका के हैं, और ये सारी चीज याद रखिएगा, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, ये इंडिया के हैं, ठीक है ना। हाँ जी, एशेज ट्रॉफी किन देशों के बीच खेली जाती है? गुरुजी काहे शर्मिंदा कर रहे हो, ये तो आपको भी आता होगा। हमने कहा हाँ ये आता है हमको भाई। लेकिन आप लोगों को नहीं आता था। एसेज का कभी कहानी सुनाएंगे आपको। हाँ जी, फीबा किस खेल से संबंधित है? फीबा, हाँ जी, फीबा किस खेल से संबंधित है? ये जो शब्द है फीबा, बोले गुरु जी गलत लिख दिए हो, यहाँ फीफा होना चाहिए था। अरे हमने कहा नहीं गुरु, सब सही है। सभी बच्चियां अपने घर वालों के सामने इस चीज को लेके परेशान रहती हैं कि कैसे उन्हें मनाएं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो। कारण है कि उन्हें आप अपने रिजल्ट से आश्वस्त करें। आप कोई भी एक एग्जाम निकाल के उन्हें बताएं, पेरेंट्स को वो जरूर मान जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का पूरा की पूरा आपके सामने पोल, एंड पोल के अंदर जो निकला हुआ रिजल्ट है उसमें प्रीति, देखिए एक बच्ची ने टॉप किया है, फिर शिवानी दूसरे नंबर पर भी बच्ची है, फिर वीरेंद्र, अशोक, अमित, अंकुर, निशु, स्मित, सूरज और विक्रम, ये सभी साथी जो हैं ये आज के टॉपर्स रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छा रहा मेरे प्यारे साथियों। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, और कल का कार्यक्रम एक बार देख जाएं। कल आपसे 11:30 बजे किस चीज पर वार्ता होगी हम बता दें। कल आपको 1 दिसंबर को इंडियन माउंटेन सिस्टम पढ़ के आना है बढ़िया तरीके से, है ना, और जो बढ़कर पढ़ के आइए और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से टेस्ट, ठीक है बेटा। चलिए बहुत ही अच्छा है, ताकि सबको पता हो कि हमारा रेफरल कोड अंकित 10 है, इसके माध्यम से आप यूपीएससी में हमारे साथ पढ़ें। और हाँ, कल से क्लास लगाने के लिए आपको क्लास में भी रेफरल कोड लगाना पड़ेगा फ्री क्लास के लिए, तो वहां पर भी अंकित 10 लगाइएगा। और कोई भी आपका नया साथी जुड़े उसको याद दिला दीजिएगा, रेफरल कोड लगाने से पैसे नहीं कटते हैं, उल्टे बचते हैं कभी यूज करोगे तो, ठीक है। रेफरल कोड से एंट्री होगी 1 दिसंबर से, ठीक है बेटा। चलिए, तो यूपीएससी में नया बैच आ रहा है परसों से, जिसमें कि हम पॉलिटी पढ़ाएंगे डिटेल में, और दूसरा फिर एसएससी के अंदर बैच आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का। डन। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बड़ों का सम्मान करो, बहुत सारा प्यार।